बच्चों, तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर इस आज लेक्चर में 7.4 के सोल्यूशन एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सारे खत्म करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। 10th क्वेश्चन की वीडियो पहले अपलोड है, पहले वो देखो, उसके बाद 11th। शो दैट इन अ क्वाड्रेटल ABCD AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन, ये सब लेस देन है 2BD प्लस AC के। ये C है बाहर, ठीक है, ये C है, ये सी। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटल चाहिए। क्वाड्रेटल कोई भी वो फोर साइड, उसको हम क्वाड्रेटल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, क्या है यहाँ पे? मान लो A B C D डन है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, उन्होंने क्या बोला? BD और AC फाइंड करना है, मतलब डायगोनल्स तो होंगे। ये तो डन हो गया कि डायगोनल्स तो होंगे, तो मैंने क्या करा, डायगोनल बना लिया। यहाँ पे बनाया AC, इस साइड बना लिया AD, डायगोनल्स बन गए। सेंटर वाले पॉइंट को नाम दिया O। जब तक नाम ही नहीं देंगे, जब तक नामकरण ही नहीं किया, ठीक है, जब तक नामकरण नहीं किया कोई फायदा नहीं है। इसको नाम दे दिया। गिवन क्या है? गिवन कुछ भी नहीं, सिंपल क्या है, हमारे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, यही हम भी लिख देंगे। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, डन है। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है हमें AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन ट्वाइस ऑफ BD प्लस AC। अब चेक करना मेरे दिमाग में क्या खुराफाती आइडिया चला कि जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, प्रूफ देना स्टार्ट करता हूं। देखो, सबसे पहले मैं ट्राइंगल्स, 4 ट्राइंगल्स डिवाइड करता हूं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 ट्राइंगल्स डिवाइड कर ली। मैंने सबसे पहले लिखा इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB। सबसे पहले इस ट्राइंगल को उठाऊंगा। देखो, स्टार्ट करो, आपको चीजें क्या चाहिए? AB चाहिए ना, AB चाहिए ना, तो OA और OB को लिखो। OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB, है ना। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। ठीक है, ग्रेटर देन द सम, कोई भी दो साइड्स का सम पता है, ये तो प्रॉपर्टी है। वीडियो नहीं देखी किसी ने इंट्रोडक्शन, तो वो जरूर देखो। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे चुटकी बजा के करोगे। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, अब करता हूं, या तो मेरे पास एक केस है, मैं पहले आपको प्रॉपर समझाता हूं कि प्रॉपर कैसे करना। इन ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल का BOC में क्या आएगा? OB प्लस OC इज ग्रेटर देन BC। सेम है, यही वाली कंडीशन दोबारा लिख देंगे। ठीक है, चारों में वो कंडीशन लिखनी है आपने, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन ट्राइंगल DOC या COD क्या लिखूंगा मैं? OC प्लस OD इज ग्रेटर देन CD, इज ग्रेटर देन CD। सेम कंडीशन यही जो ऊपर लिखी है। लास्ट में कौन सा ट्राइंगल आएगा? इन ट्राइंगल, ये मेरी सेकंड कंडीशन आई है, ये मेरी थर्ड कंडीशन। अब फोर्थ कंडीशन, इन ट्राइंगल OD प्लस OA इज ग्रेटर देन DA। सेम कंडीशन ये। देखो, 4 कंडीशन देखो मैंने क्यों बनाई। यहाँ पे देखो AB BC CD D, मेरे पास ये चारों चीजें आ चुकी हैं। मैं सम करूंगा, मेरे पास आंसर सामने पड़ा होगा। लेकिन अच्छा, अगर आपने ये चीजें नहीं लिखनी कि इन ट्राइंगल कौन से में है, ये इन ट्राइंगल कौन से में है, इन ट्राइंगल कौन से में, तो आप एक वर्ड लिख सकते हो सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली लिख के आप लोग जैसा ये कंडीशन बन रहा है वैसा नीचे लिख दो, उसके बाद नीचे लिख दो, उसके बाद नीचे लिख दो। लेकिन क्या है, उसमें तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर प्रॉपर ट्राइंगल पता होगा ना, प्रॉपर वे पता होगा कि कहां से चीजें आ रही हैं, तो आपको इजी रहेगा, भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या करूंगा? एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों को ऐड कर दो आपस में। देखो, राइट साइड से ही ऐड होगी, लेफ्ट साइड से ही ऐड होगी। तो मैं पहले राइट साइड ऐड करता हूँ। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन ये लगा दिया, इनइक्वालिटी का साइन। ठीक है, इनकी तरफ देखो, मुंह बंद है सबका, इनका मुंह बंद है, इसकी साइड तो बंद है, इनकी साइड मुंह बंद कर दिया सबका। अच्छा मेरी बात सुनो, अब डायरेक्ट थोड़ा लिख दोगे OA OB OC OD, कितने हैं OA?
चेक करो ओ ए दो बार है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो कितना लिखो 2OA प्लस 2OB, चेक कर लेना, प्लस 2OC प्लस 2OD। अब क्या करो, दो कॉमन निकाल दो इसमें से, क्या करो, दो कॉमन निकाल दो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2 कॉमन OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, OA और OC का सम क्या है? अगर OA और OC को मैं ऐड करूं तो मेरे पास AC बनेगा। चेक करो, AB प्लस BC, अब लास्ट लाइन में आंसर लिखेंगे, DA इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OA और OC को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, AC प्लस प्लस, अगर मैं OD और OB को आपस में ऐड करूं तो क्या बन रहा है, BD। तो चेक करो, ऊपर से देखना कि यही हमने निकालना था क्या? सही है, बिल्कुल सेम वही चीज निकाल के रख दी, इतने इजी तरीके से। ठीक है, एक एक कंसेप्ट बेस्ड जो भी आपके क्वेश्चन में इसमें लग रहा है हर एक चीज बताइए। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आएगा तो एक बार कमेंट करना, आपको जरूर समझाऊंगा अगली वीडियो। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सेम क्वेश्चन जैसे पहले किया। ठीक है, जैसे पहले किया सेम क्वेश्चन, शो दैट इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, बिल्कुल सेम डायग्राम बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये आप 9th में सीखना। ठीक है, जो अगला चैप्टर आएगा, क्वाड्रिलेटरल असल में क्या होता है, ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब देखो क्या बोला उन्होंने, ये प्रूफ देखो, ACBD करना है, ACBD करना तो डायगोनल्स बना लेना एक बार, तो फिर इजी रहेगा, AC और BD, ये थोड़ा कर लेना मैंने ना, AC और BD हमने प्रूव करना है। ठीक है, नाम देते हैं यहाँ पे O। इस बार नाम दे कोई फायदा नहीं है, वैसे इसका नामकरण ना करो चलेगा। ठीक है, इसका नामकरण नहीं करते है ना, जो चीज गिवन है वो लिखते हैं जरा एक बार। गिवन तो कुछ भी नहीं है सर, तो यहाँ पे लिखो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे गिवन है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखना इस बार देखना कि क्या सेम टू सेम क्या चीज हम करेंगे। टू प्रूव, बहुत अच्छी एक चीज बताऊंगा तुम लोगों को क्या करना होता है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। देखो ये क्वेश्चन तो हम ऐसे भी डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं कि बोल दिया यहाँ से ये कर लो, यहाँ से ये कर लो, सिमिलरली आ जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन सब। नहीं, सिमिलरली वाला काम नहीं करना है ना, सिमिलरली वाला काम नहीं करना, बाद में बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सिमिलरली आया कहां से था। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रूफ देता हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC। चेक करना मैंने ट्राइंगल कौन सी ली, मैं वहां पे ट्राइंगल मार्क करूंगा, ये और ये एक ट्राइंगल ली सबसे पहले, ट्राइंगल ABC। अच्छा मेरे को देखो AB चाहिए, किस साइड चाहिए, इज इक्वल टू के इस साइड चाहिए, इज इक्वल टू के इस साइड चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूं, लिखता हूं AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। अब आप एक चीज चेक करो, AB आया आपका इस साइन के लेफ्ट साइड में, यहाँ पे सही आ गया, AC आया आपके राइट साइड में, इस साइड सही आ गया, मतलब ये जो मैंने कंडीशन लिखी ये कंडीशन सही है। ठीक है, कंडीशन सही है, नाम देंगे 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड। इसको बार बार लिखने का फायदा पता क्या है, कि आप ना परफेक्ट हो जाओगे एक चीज में, क्योंकि जब हम बेसिक करवाते तो आपको मान लेते हैं 20% याद होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हो तो 30% हो जाता है, उसके बाद कंटिन्यू करते रहो ना, तो वो तब चीज 100% पे पहुंचती है। ठीक है, उससे ज्यादा पहुंचती। अच्छा देखो, इन ट्राइंगल ABC ये काम कर दिया हमने, कंडीशन लिख दी। अच्छा उसके बाद इन ट्राइंगल, सर उसके बाद ट्राइंगल कौन सी लेंगे, मेरी बात सुनो। अब क्या करो, ए से जंप करके बी पे पहुंचो। हमने पहले ए से ट्रायंगल लेना स्टार्ट किया, इस बार बी से ले लो। बी से कौन सी ट्रायंगल बन रही है, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है बी से। कौन सी बन रही है, एन ट्रायंगल BCD। तो देखो मैं कह रहा हूं BC प्लस CD इज ग्रेटर देन किससे बड़ा है ये, BD से। अच्छा कंडीशन चेक करवा दूं एक बार दोबारा से,
कंडीशन चेक कराओ, देखो यार BC लेफ्ट साइड, CD लेफ्ट साइड, तो क्या BD राइट साइड। देखो कंडीशन सही चल रही है, मतलब काम सही चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी यही वाली दोबारा उतार दूंगा। नेक्स्ट इन ट्रायंगल, क्या बोला B से लिया, इस बार चलो C से लेते हैं। फिर इस बार काम C से, अगर काम C से लूंगा तो ट्रायंगल बनेगा ये वाला CDA। CDA, अगर CDA बन रहा है तो क्या बनूंगा, CD प्लस DA इज ग्रेटर देन किससे, AC से, इज ग्रेटर देन AC। अब कंडीशन आप खुद चेक करो, ये थर्ड आ गया, और ये मेरे पास क्या है, ऊपर वाला कंडीशन सेम एज जैसे काम हुआ था वही वाला। अच्छा नेक्स्ट इन ट्रायंगल, कहां से स्टार्ट करूं, D से, है ना। इस बार ट्रायंगल कहां से स्टार्ट करूंगा, D से ट्रायंगल जरा स्टार्ट करना है। एक बार वीडियो पॉज कर लो जरा। अगर D से ट्रायंगल स्टार्ट करूंगा तो कौन सा ट्रायंगल लूंगा, ये कौन सा ट्रायंगल लूंगा, D से अगर स्टार्ट करूंगा, चेक करना जरा। D से अगर मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, चेक करो, AC आ गया। अगर D से ट्रायंगल लूंगा तो मैं किस साइड लूंगा, इस साइड। देखो अगर मैंने D से ट्रायंगल लिया, कौन सा, इन ट्रायंगल DCA, है ना, DCA, या फिर ऊपर जाना है, अरे ऊपर जाना है, नीचे तो काम कर लिया ना, ठीक है, ऊपर जाना है, यहां से यहां, ये और ये काम, ये ट्रायंगल ऊपर वाला लेंगे, नीचे वाला थोड़ा लेंगे। ओके, अच्छा अब चेक करो, AD इन ट्रायंगल DAB क्या लिखूंगा, AD प्लस AB इज ग्रेटर देन DB, क्योंकि जो नीचे वाला ट्रायंगल था उसको तो हमने B वाले में कवर कर लिया था ना, इसलिए ऊपर वाला ट्रायंगल होना है इस बार। तो ये मैंने चौथी कंडीशन आ गई है हमारे पास, और ये बिल्कुल सेम ये वाली कहानी डन है। अच्छा अब देखो यहाँ पे सेम वही, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों को आपस में ऐड कर दो। देखो चारों को आपस में ऐड कर दो। सबसे पहले यहीं पे केस लिख लेते हैं ये वाला, इनको करते हैं AB कितने हैं, एक ये रहा AB, देखो मैं सर्कल करता, एक ये रहा AB, एक और भी कहीं पे आया होगा AB, देखो कितने चला के हम यहाँ पे AD लिख दिया, AD प्लस AB, है ना। तो यहाँ पे भी आ गया, 2 AB आ गए, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2AB प्लस अब देखो BC चेक करो कितनी बार आ रहा है, एक ही आ रहा है और एक ही आ रहा है, 2BC। वैसे सेम आएगा 2AC आ रहा होगा, नहीं हाँ 2, उसके बाद कौन सा CD आ रहा है, 2CD, उसके बाद 2DA भी आ रहा है। ग्रेटर देन का साइन इस साइड लगेगा, डन है, इस साइड लगेगा। अच्छा उसके बाद देखो AC राइट हैंड साइड, AC भी 2 बार और BD भी 2 बार, या BD एक ही बात है, तो मैंने क्या लिखा 2AC प्लस 2BD। देखो 2 यहां से कॉमन निकाला, क्या आया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन, 2 यहां से कॉमन निकाला, AC प्लस BD, 2 आपस में कैंसल, जो आपने बनाना था वही बना, चेक कर लो, DA इज इक्वल्स टू AC प्लस BD, डन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इन ट्रायंगल ABC D is a midpoint of side AC such that BD is equals to half AC, show that ABC is a right angle। ठीक है, ABC को राइट एंगल शो करना है अगर हमें, तो हमें ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, राइट एंगल लेना पड़ेगा, है ना। अगर हमें शो ये करना है तो हमें चीजें भी तो वही लेनी पड़ेंगी जो है। अच्छा ऐसी ट्रायंगल को राइट एंगल नहीं प्रूव कर सकते, है ना। ऐसी ट्रायंगल को राइट एंगल कैसे प्रूव करोगे, बनेगा तो ऐसे भी, देखो ABC BD हो गया, ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल कैसे प्रूव करोगे, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ABC BD इसका क्या है, D क्या है, मिड पॉइंट है किस पे, AC पे, ये आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब है। ठीक है, तो जो चीजें गिवन है उससे इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट करते हैं, उन्होंने क्या क्या काम हमें दिया है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या है, BD इज इक्वल्स टू हाफ AC, सबसे पहले यही कंडीशन गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमें, जो चीज प्रूव करनी है वो है हमारे पास कि एंगल ABC इज अ राइट एंगल, की राइट एंगल है हमारे पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो प्रूफ में देखो मेरे को क्या करना। प्रूफ में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल ऊपर वाला लेता हूं, ये वाला ट्रायंगल लेता हूं,
ठीक है, एक ट्रायंगल ये लगा, फिर देखो काम क्या करना है। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी मेरे को कंडीशन गिवन है बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ए सी, हाफ ए सी। देखो चेक करो, ये बी डी इसमें काम कर रहा है ना, ये बी डी की कंडीशन लगा के मैं कुछ ना कुछ चीज तो निकालूंगा ही, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में काम कर रहा है। देखो बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ए सी, ठीक है, बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी ए डी प्लस सी डी लिख सकता हूं, ए डी प्लस सी डी लिख सकता हूं ए सी को मैं, बिल्कुल सही। बी डी इज इक्वल्स टू हाफ हाफ, अच्छा एडी और सीडी आपस में इक्वल है भाई, एडी और सीडी आपस में इक्वल है, बिकॉज क्यों 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 क्योंकि डी क्या है, एज अ मिड पॉइंट है, डी क्या है, एक मिड पॉइंट काम कर रहा है किसके ऊपर, एसी के ऊपर, ऑन एसी, ठीक है, इसलिए ये क्या है, आपस में इक्वल है। अच्छा तो मैं क्या बोल रहा हूं, एडी प्लस एडी लिख दिया मैंने वहां पे, एडी प्लस एडी लिख दिया, तो बीडी कितना आ गया, बीडी कितना आ गया, हाफ ऑफ 2AD, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास एक केस बना कि बीडी भी एडी के बराबर है। क्या बोला मैंने, कि बीडी भी एडी के इक्वल है। अच्छा, अगर मेरा बीडी और एडी आपस में इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ये बीडी का ऑपोजिट एंगल और एडी का ऑपोजिट एंगल, ये रहा बी बी। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये दोनों आपस में एंगल्स साइड्स इक्वल हैं तो एंगल बी एडी इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा, ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। तो मैं रीजन क्या लिख दूंगा यहाँ पे, रीजन लिख दूंगा मैं यहाँ पे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो आपस में भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गई कंडीशन यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास दो कंडीशन बन गई, एक आपस में साइड्स भी इक्वल, आपस में एंगल भी इक्वल, ठीक है। ये मेरे पास बना एक केस। इस ट्रायंगल को इरेज करते हैं जरा, इस ट्रायंगल को इरेज करते हैं, ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। अच्छा अब देखो मेरे पास एक कंडीशन बन गई इस ट्रायंगल से, ये ऊपर वाला ट्रायंगल से एक केस बन गया। अच्छा अगर मैं यही केस सेकंड ट्रायंगल पे लगाऊं तो इन ट्रायंगल CBD, यही ट्रायंगल बन रहा है नेक्स्ट ना, दूसरा ट्रायंगल तो बन रहा है, देखो इसमें भी BD आ रहा है यार, इसमें भी BD आ रहा है, तो मैं कंडीशन ये भी सेम लगा सकता हूं, BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD, है ना, BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। तो मैं लिखूंगा क्या, BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC को तो मैं ये भी लिख सकता हूं AD प्लस CD, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, अब आप यहाँ पे AD और CD आपस में इक्वल तो हैं, लेकिन ये ट्रायंगल वाला केस ही लेना पड़ेगा, समझे। सिमिलरली में मैं लिख सकता था सिंपली, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं ये सीधे केस लिख सकता था यहाँ पे और सिमिलरली बोलता क्वेश्चन खत्म, ठीक। तो मैं यहाँ पे लेकिन आपको प्रॉपर समझाना चाहता हूँ कि हुआ क्या रियलिटी में। हाफ ऑफ, देखो AB की जगह मैं CD लिख सकता हूँ, CD प्लस CD क्या बना, BD इज इक्वल्स टू हाफ इनटू 2CD, 2 से 2 कैंसिल, BD CD के इक्वल आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे AD लेता तो दोबारा से ये केस नहीं बचा था जो यहाँ पे बना है, समझ में आया। तो BD क्या है, BD किसके बराबर है, हमारे पास CD के इक्वल भी है ये। अब अगर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको 2 लाइन लगाते हैं, ये इसके इक्वल भी है, ठीक है। अभी ऊपर वाला केस भूल जाना, नीचे वाला आता हूं, अगर ये इसके इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो मतलब मैं क्या बात बोल सकता हूं कि एंगल कौन सा, DBC या फिर CBD इज इक्वल्स टू एंगल BCD। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, डन है। देखो मैं ये केस सिंपल ऊपर लिख सकता था, लेकिन नहीं, क्यों, मेरे को बताना है कहां से आया है, ठीक है। अच्छा ये तो बन गया हमारे पास 2 पार्ट, हमारे पास 2 कंडीशन बन चुकी हैं, चेक करो, एक ये वाली कंडीशन बन चुकी है फर्स्ट, और ये वाली कंडीशन बन चुकी है सेकंड। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब लास्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक पूरे बड़े ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल आएंगे, एंगल ABC प्लस एंगल ABC आ गया सबसे पहले, उसके बाद आ गया BAC प्लस एंगल C, अब C आएगा ना, हाँ जी, ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और मैं बोल दूंगा क्या इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी, डन है। इसको मैं बोल दूंगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर ये एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, मेरी बात सुनो, मेरे को ये चाहिए कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब मेरे को B 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है।
बी 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अच्छा अब मेरी बात सुनो, मैं चीज करता हूँ, मैं लिखता हूँ एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी की जगह देखो बी और ये डी बी एंगल आपस में इक्वल है। नीचे वाले ट्रायंगल को भूलो अभी, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। दूसरा मार्क कर लेते हैं, ये वाला ए एंगल और ये वाला बी एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर ये आपस में इक्वल है तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं कि एंगल ए बी डी है, यहां पे लिख सकता हूं मैं बी ए सी की जगह मैं ए बी डी भी तो लिख सकता हूं, ए बी डी। डन है। अच्छा नेक्स्ट यहां पे आओ, ए सी बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं इस ए सी बी की जगह ये लिख सकता हूं क्या, सी बी डी, एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चेक करो ये चीजें मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। देखो ना हमने यहाँ पे प्रूव करी, इसीलिए तो प्रूव करी थी कि हमें ए 90 डिग्री मिले, तभी तो मैंने प्रूव करा था। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये पूरा मिलेगा अभी हमें, अब ये पूरा मिलेगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी, ये पूरा एंगल बन जाएगा ना। चेक करो, ये एक एंगल यहां से बना और एक एंगल यहां से बना, तो ये और ये एंगल मिलके क्या बनेगा, ए बी सी बना कि नहीं बना, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना बना, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल ए बी सी कितना आ गया, ए बी सी अपॉन 2 और ये कैंसिल 90 डिग्री, और एंगल ए बी सी कितना है हमारे पास 90 डिग्री। चेक करो, एक एक चीज एक एक कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ा के बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व मैंने आपके सामने कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगर किसी को समझ में ना आए, मैं फिर बोल रहा हूँ कमेंट जरूर करना, आपको समझाऊंगा मैं अगली वीडियो में पक्का। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है, इन अ राइट ट्रायंगल प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज टू द ऑपोजिट वर्टेक्स इज हाफ द हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन समझो, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो हाइपोटेन्यूज वगैरह बेस वगैरह किसका होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल से तो बना है काम सारा। तो यहाँ पे मान लो ए बी और सी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, उसके सामने वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के सामने वाले वर्टेक्स से कोई लाइन आ रही है डी, ठीक है, जिसको पॉइंट डी है, और ये इसको मिड पॉइंट है उसका हाफ कर दिए। ठीक है, मतलब ठीक है। तो अब देखो गिवन तो कुछ भी नहीं है, गिवन क्या है हमें, गिवन तो कुछ भी नहीं है, गिवन यही है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी गिवन नहीं है, बल्कि ये भी गिवन नहीं है कि हाइपोटेन्यूज से हमने खुद गेस कर लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, टू प्रूव देखो टू प्रूव क्या करना है, आपने BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। चेक करो, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the hypotenuse to the opposite vertex is half the hypotenuse का हाफ है। चेक करो, यही प्रूव करने को बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ना मेरे को इसमें कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, अदरवाइज होगा नहीं, क्योंकि देखो इतनी सी इंफॉर्मेशन से ये चीज प्रूफ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, इसको इस पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2BD इज इक्वल्स टू AC। चेक करो जरा, BD का ट्वाइस करूं तो मेरे पास AC आ रहा है। ठीक है, तो मैं BD की जरा ट्वाइस कर देता हूँ, ये BD का ट्वाइस, ठीक है, और ये बिल्कुल इसके ऊपर गिरेगा। ठीक है, कुछ ऐसा ट्रायंगल में दोबारा मेक करता हूँ। ठीक है, ट्रायंगल में दोबारा आपके पास ड्रॉ करता हूँ कि वो जो डायग्राम मैं बताना चाहता हूँ वो बिल्कुल सेम वैसा बने। ठीक है, ये है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये रहा A B C D और ये पॉइंट रहा E। यहाँ पे इमेजिनरी कोई भी हमने ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इसमें से, कैसे चाहिए वो भी बताता हूँ। ये देखो, ये तो आपस में इक्वल है, तो BD उतना ही एक्सटेंड करना है, उतना ही BD जितना है उतना ही आगे E है, तो E को एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो मेरे पास ये डायग्राम आई इस ट्रायंगल की। बात समझ में आई, मैंने इससे ये निकाल दी। अच्छा अब देखो प्रूफ, देखो इसका क्या है, अब देखो इसका प्रूफ देखो क्या है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं,
इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं। देखो जिन पे मैंने दो दो बिंदु लगाए, इसको और इसको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। देखो क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सी, सी डी ई, इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कैसे करूंगा, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, और रीजन क्या दूंगा कि D इज अ मिड पॉइंट, बिल्कुल सही बात, डन। अच्छा, ए डी इज इक्वल्स टू सी डी है, तो यहाँ पे बी डी इज इक्वल्स टू, अच्छा मेरे को कोई कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर बनाना है ना, कोई ऐसा नहीं बनाना कि साइड बन जाएगी। अब मेरी बात सुनो, साइड आ गई, यहाँ पे एंगल बन रहा है, चेक करो एंगल बन रहा है, कौन सा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी is equals to angle CDE, चेक करो क्या बना, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बना, ये आपस में इक्वल होंगे। अच्छा उसके बाद साइड एंगल, साइड देखो कौन सी बनी, BD इज इक्वल्स टू DE, ये है प्रूव्ड, है ना। ये तो हमने क्या किया है, प्रूव्ड करा। कैसे करा प्रूव्ड, अच्छा एक बात तो लिखी नहीं, कंस्ट्रक्शन तो लिखी ही नहीं, हमने कंस्ट्रक्शन भी तो करी थी, कंस्ट्रक्शन तो लिखी नहीं, क्या लिखूंगा, एक्सटेंड लाइन BD एट E या टिल E, ठीक है, टिल E एंड ज्वाइन E विद C टू मेक अ ट्रायंगल, और ये बी जितना ई तक एक्सटेंड करोगे, तो मैं यहाँ पे एक और बात लिख दूंगा कि BD जो इक्वल होगा किसके, DE के इक्वल होगा, ठीक है, जितना आप BD है उतना ही एक्सटेंड में आगे करोगे इसको, ठीक है। ये रही हमारी कंस्ट्रक्शन, और ये हमारा प्रूव्ड, इसलिए लिखा था हमने प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रायंगल कौन सी, ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, CDE के, ये मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अगर ये दो ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये और ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो चेक करो ये आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा, AB इज इक्वल्स टू CE होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बाय CPCT। अच्छा अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे, एंगल A और एंगल C, चेक कर लो, ये देखो आपस में भी तो एंगल इक्वल, तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूं कि BAD इज इक्वल्स टू एंगल ECD, ये आपस में एंगल इक्वल है बाय CPCT। देखो मैं भी एक और चीज लिखता हूं, बाय CPCT भी प्रूव्ड है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी प्रूव्ड है, प्रूव कर सकते हैं। कैसे सर, अब मेरी बात सुनो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो B 90 डिग्री होगा, अगर यहाँ पे B 90 डिग्री तो ये भी बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अगर आपने C को 90 डिग्री प्रूव करना है, चलो ठीक है, C को 90 डिग्री प्रूव करवाता हूं आपको, है ना, देन फील द क्वेश्चन। देखो अब क्या कर रहा हूं मैंने बोला कि मेरे पास कौन सी, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल परपेंडिकुलर हैं, अगर आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं, आपस में सॉरी BC को बनेगा परपेंडिकुलर बने हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, AB पैरेलल टू EF एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, क्या बोला मैंने, अगर ये है आपस में पैरेलल तो BC यहाँ पे क्या, AB पैरेलल टू EC एंड BC अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आगे क्या, देखो काम क्या होगा, आगे काम क्या मैं कर रहा हूं, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और BC ट्रांसवर्सल है, तो क्या मैं बात बोल सकता हूं कि एंगल ABC प्लस एंगल BCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ये रीजन क्या दूंगा, को इंटीरियर एंगल्स, क्या रीजन दूंगा, को इंटीरियर एंगल्स, अगर को इंटीरियर एंगल है तो कितना होगा आपस में, अगर अच्छा देखो ABC तो गिवन है, ये पता है हमें 90 डिग्री है, ठीक है, ये तो पता है हमें 90 क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, चेक करो ऊपर, इन राइट एंगल ट्रायंगल बना है। अच्छा BCE आया मेरे पास इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, BCE कितना बना, BCE कितना प्रूव्ड हो गया कि ये भी 90 डिग्री है, चेक करो, ये भी 90 डिग्री मैंने प्रूव कर दिया आपको कि BCE भी आपके पास कितना 90 डिग्री है।
ठीक है, तो इतना एक बार नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद में नेक्स्ट साथ में शुरू कर देता हूं। नोट कर लो एक बार, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे किसी के दिमाग में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों थे, तो चेक करो, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस, ये एंगल और ये एंगल कौन सा होगा, यहां से चेक करो जाके जरा, यहां से चेक करो, पैरेलल, ए ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, यहां से भी आपका डाउट क्लियर। अच्छा अब देखो, अब मैं ट्राइंगल चेंज कर रहा हूं, अब मैं कौन कौन से ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल, अब वो वाली बात प्रूव करते हैं, ये वाली जो हमें गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ी ट्राइंगल ले ली ए बी सी और ई सी बी, एंड ट्राइंगल ई सी बी, इससे हमारा काम हो जाएगा, देखना इससे हमारा काम हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ई सी, ये क्या है, हमें ये बाय सीपीसीटी प्रूव्ड किया, तो हम लिख देते हैं प्रूव्ड, ठीक है। अब देखो साइड एंगल अभी प्रूव किया, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी, यहां पे क्या लिख सकता हूं, ईच 90 डिग्री, दोनों को दोनों 90 डिग्री के हैं, ये भी प्रूव किया है। बीसी और बीसी कॉमन है, यहाँ पे बीसी इज इक्वल्स टू बीसी, ये दोनों में कॉमन है, चेक करो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी मैंने बना दी, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, वी कैन से दैट, क्या बोल सकता हूं मैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी बी, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों अगर आपस में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब देखो कौन कौन सी साइड आपस में इक्वल हो सकती है, तो यहाँ पे अब अगर इसमें थोड़ा सा साफ करता हूँ, अब इसको मैं जरा, कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे हमने, सबसे बड़ी बात तो ये, ओके, हमने कौन कौन से ट्रायंगल प्रूव करे, ए बी सी और ई सी बी अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कौन कौन से क्या प्रूव करना हमने, बी डी इज इक्वल टू ए सी, है ना, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ए सी और बी डी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वल हो जाएगी, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी, सॉरी ए डी नहीं, ए सी इज इक्वल्स टू, पूरी लाइन ए सी इज इक्वल्स टू बीई हो जाएगी, डन है, बाय सीपीसीटी। अगर यहां से कोई चीज नहीं ना समझ में आए कि साइड कौन सी इक्वल करनी है, तो यहां चले जाओ, ए सी इज इक्वल्स टू ई बी, चेक कर लो, ई बी या बीई कुछ भी लिख सकते हो, नेमिंग आप चेंज अपने हिसाब से कर सकते हो। अच्छा, आप देखो बाय यूक्लिड क्या कर रहा हूं, यूक्लिड ने एक बोला था, दोनों साइड हाफ करने से कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी, दोनों साइड हाफ करने से वो इक्वल ही रहेंगे, ठीक है, मैंने दोनों साइड हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीई। अब चेक करो, हाफ ऑफ एसी तो मेरे को चाहिए, तो मैंने इसको रख लिया अपने पास, हाफ ऑफ एसी को तो अपने पास रख लिया जैसे था, और हाफ ऑफ बीई का हाफ कितना है, बीडी, तो चेक करो, मेरे को यही नहीं प्रूव करना था क्या, चेक करो, तो मेरे को यही प्रूव नहीं करता, बीडी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी, ठीक है, तो ये देखो हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, इसको समझो एक बार अच्छे से समझो, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को बैक करके देखो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 15। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन है, चेक करो क्या क्वेश्चन है, टू लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्ट एट ओ, कोई एल लाइन है, कोई एम लाइन है, ठीक है, एल लाइन और एम लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, पी इज द पॉइंट ऑन अ लाइन एन कहां से पास कर रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ से पास कर रही है, चलो ये कोई एन लाइन है, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है जो इसके ऊपर लाई करता है। अब मेरी बात सुनो, P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम L एंड M, P क्या है, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है L और M से। जब आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है कि कौन सा डिस्टेंस है, तो आप हमेशा याद रखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज्यूम करोगे। कौन सा डिस्टेंस एज्यूम करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब जो आप इन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, ये और ये इक्वी डिस्टेंट है, सबसे बड़ी बात इक्वी डिस्टेंस मतलब आपस में इक्वल भी है, ठीक है, आपस में इक्वल भी है, और क्या है 90 डिग्री पे एंगल भी बना रहे हैं। इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं क्यू, इसको नाम दे देते हैं आर, क्योंकि पी क्यू आर बन जाएगा, बढ़िया है ना। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला, प्रूव दैट एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय एल एंड एम। ये वाले एंगल फाइंड करने हैं, ये वाले एंगल आपस में इक्वल है, ये फाइंड करने हैं आपने, ठीक है।
अब देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, एल एंड एम इंटरसेक्ट एट ओ, सबसे बड़ा बात तो यही गिवन है, इंटरसेक्ट एट ओ। और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, P इज इक्विडिस्टेंट, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, डिस्टेंट है फ्रॉम एल एंड एम लाइन्स। ठीक है, ये चीजें हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव वाला बात लिख लेते हैं एक बार। N is the bisector of, N is the bisector of angle formed by L and M, L and M। ये दो, ये चीज आपने प्रूव करनी है कि N is the bisector of angle formed by L and M। ठीक है, अच्छा प्रूफ चेक करो, प्रूफ चेक करो कि हम क्या कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये दो ट्रायंगल्स बन रही है ना, पी क्यू ओ और पी आर ओ, ये दोनों ट्रायंगल्स बन रही हैं, इन दोनों को अगर प्रूव कर दूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ये कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से तो ये दोनों एंगल इक्वल नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, प्रो है ना, प्रो प्लेयर जो होते हैं उनका नाम आ गया यहाँ पे। चलो अच्छा, आप देखो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का इसके सामने हाइपोटेन्यूज भी है और कोई साइड भी गिवन, तो मैं आरएचएस लगाऊंगा, मेरे को दिमाग में सीधा बात बैठती है। मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल पी क्यू ओ एट इज इक्वल्स टू एंगल पी आर ओ, ये क्या बोलूंगा मैं, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के एंगल है। उसके सामने हाइपोटेन्यूज अगर ओपी कॉमन है दोनों में, तो हाइपोटेन्यूज दोनों का कॉमन है, इसका मतलब है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा हाइपोटेन्यूज कॉमन। ठीक है, कॉमन। अच्छा चेक करो, उसके बाद एक कोई भी साइड, दोनों में से कोई भी साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल तो है, पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल तो है। यहाँ पे क्या बोल दूंगा, गिवन है, ये चीज गिवन है। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू ट्रायंगल पी आर ओ। ये मैं बात बिल्कुल इजी से बोल सकता हूँ। अगर ये बात प्रूव हो गई कि आर एच एस से दोनों एंगल्स प्रूव हो गए कि आपस में ट्रायंगल्स इक्वल हैं, तो मैं ये भी बात बोल सकता हूँ कि एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ पी बाय सी पी सी टी। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में प्रूव हैं, अगर ये एंगल्स दोनों, ये वाले एंगल्स अगर एक दूसरे के आपस में इक्वल है, तो मैं ये बात भी तो बोल सकता हूं कि n इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका, n इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय L एंड M। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। इतना इजी सोल्यूशन था। ठीक है, बस डायग्राम की वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट M and N ऑफ पैरेलल साइड्स AB and DC रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रेपीजियम। अब देखो पहले बनाना क्या है, ट्रेपीजियम बनाना है। ट्रेपीजियम की कुछ शेप ऐसी होती है, सबने पढ़ रखा होगा, देख रखा होगा ना, इतना तो बताने की जरूरत नहीं कि ट्रेपीजियम की शेप कैसी होती है। यहाँ पे आएगा ए बी और यहाँ पे आएगा सी और डी। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है हमारे पास M और इसका है N, यहाँ पे N और यहाँ M। इनको कर दिया, आपस में मिला दिया, और ये बोथ परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है इसके, और ये डीसी के परपेंडिकुलर है। मेरे को इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके दिखाना। गिवन लिखता हूं सबसे पहले। गिवन क्या है, देखो गिवन में ना ये इंग्लिश की चीज लिखनी पड़ेगी सारी हमें। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द M पॉइंट्स M and N पैरेलल साइड्स ABDC, ये सब हमें गिवन है यहाँ पे। तो मैं सिंपल सी चीज लिख रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज लिख रहा हूँ कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, है ना, ABCD इज अ ट्रेपीजियम is perpendicular to both the sides AB and DC। सिंपल सी मैंने ये चीज लिख दी है अभी।
ठीक है। बाकी अगर आप अपनी जब कॉपी में लिखो तो ये पूरी चीज लिख देना ऊपर से, ठीक है, यहां तक तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रूव दैट उसके बाद जो प्रूव करना है वो आता है टू प्रूव में। टू प्रूव किसके बराबर आएगा, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। जब तक इसमें ट्रायंगल्स नहीं तो काम काम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये आपस में परपेंडिकुलर है, याद रखना बात मेरी, ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर। अच्छा बी और एम को मैच कर देता हूँ, एक ट्रायंगल बन गया, है ना। चेक करो, इसको अगर मैं मैच कर दूं बी और एम एन को, एम 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 ऊपर बनेगा, देखो गलत हो जाता है अभी क्वेश्चन, एम और एन, तो ये आ गया नीचे ए और एन, ठीक है। यहां पे मेरे 3 ट्रायंगल्स बन गए, चेक करो मेरे पास, एक ये और एक ये और एक ये, 4 ट्रायंगल्स बन गए हमारे पास, ठीक है। अब देखो मैं प्रूफ में क्या करता हूं, सबसे पहले देखो मेरे को प्रूफ क्या करना है, एडी और बीसी को मेरे को ये आपस में इक्वल प्रूव करना है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं है, 3 चीजें होनी चाहिए मेरे पास, तो यहाँ पे एक चीज है अभी फिलहाल तो, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अंदर वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ, ये इसका मिड पॉइंट है तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूँ। मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल ए एम एन एंड बी एम एन, ये मेरे पास क्या आ गए, आपके पास 2 मेरे पास ट्रायंगल हैं। अच्छा अब चेक करो, मैं एक बात बोलता हूं, ए एम और बी एम आपस में इक्वल है ना, ए एम और बी एम आपस में इक्वल है, रीजन दे दूंगा कि एम इज अ मिड पॉइंट। क्या है, एम इज अ मिड पॉइंट, ओके, एम मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए एम एन और बी एम एन मेरे पास क्या है, ईच 90 डिग्री, एंगल ए एम एन इज इक्वल्स टू एंगल बी एम एन क्या है आपस में, ईच 90 डिग्री, ये दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के मेरे पास गिवन है, ठीक है, 90 डिग्री के मेरे पास गिवन है। अच्छा एम एन और एम एन दोनों में कॉमन है, एम एन और एम एन आपस में दोनों कॉमन है। अब आप चेक कर लो मेरे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनी, साइड एंगल साइड बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, इससे मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए एम एन जो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बी एम एन के, ये इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया मैंने इसके, ठीक है। ए एम एन और बी एम एन हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये चेक करो, ए एन और बी एन आपस में इक्वल होंगे, ए एन इज इक्वल्स टू बी एन, ए एन इज इक्वल्स टू बी एन, ए एन इज इक्वल्स टू बी एन आपस में क्या इक्वल होंगे, बाय सीपीसीटी आपस में इक्वल होंगे। अच्छा अगर ये बाय सीपीसीटी आपस में इक्वल, तो चेक करो, अगर आप अच्छे से चेक करो कि ये भी एंगल तो आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे। अच्छा नेमिंग कर देना एंगल्स की, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, तो मैं ये भी आपको बोल सकता हूं कि एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, अच्छा अब देखो मेरे पास ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, इन ट्रायंगल, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए एन डी एंड ट्रायंगल बी एन सी को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा तो मेरे पास ये चीजें आपस में इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। ये तो प्रूव करना है इसलिए मैंने हटा देता हूँ बात, ठीक है, ये मैंने प्रूव करना है इसलिए बात हटा दी मैंने। अच्छा ये भी आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है, रीजन सर, क्योंकि एन भी तो मिड पॉइंट है किसी डीसी पॉइंट का, है ना, डीसी का एन मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अच्छा इन्फॉर्मेशन आती है, अभी भी इन्फॉर्मेशन आती है, क्या साइड गिवन है, या तो कुछ यहाँ पे गिवन हो, सर ये पूरा 90 डिग्री है और ये भी पूरा 90 डिग्री, मैं दूसरे मार्कर से बताता हूँ एक बार आपको दोबारा से, कि मेरे पास ये वाला पॉइंट जो ये वाले पूरा इस लाइन से इस लाइन तक जो जुड़ रहा है वो दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा अगर मैं काम करूं, अगर 90 में से एंगल 4 माइनस कर दूं इज इक्वल्स टू 90 में से एंगल 3 माइनस कर दूं, तो जो मेरे पास बचेगा वो ये वाला एंगल होगा, बिल्कुल ये वाला एंगल होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 90 में से एंगल 4 माइनस कर रहा हूँ, 90 क्या है, पूरा ए एम एन है, सॉरी एम एन डी है या डी एन एम है, तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या होगा, 90 में से इस पूरे में से इतना पार्ट माइनस कर दो, बच गया ए एन डी इज इक्वल्स टू इस पूरे में से
ये पूरा एम एन सी में से इतना पोर्शन माइनस कर दो तो क्या बचा, बी एन सी बचा, एंगल बी एन सी बचा। चेक कर लो, हमें ये मिल गया एंगल बी, साइड तो 2 गिवन ही थी। अब मैंने क्या किया, ए एन इज इक्वल्स टू बी एन, ये क्या किया था, बाय सीपीसीटी प्रूव्ड किया था। चेक कर लो, चेक कर लो, यहां पे हमने प्रूव किया। अच्छा उसके बाद एंगल चेक करो, एंगल ए एन डी इज इक्वल्स टू एंगल बी एन सी, ये भी मैंने क्या कर दिया, ऊपर प्रूव्ड कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। ये मैंने इसलिए 90 माइनस 4 किसी के दिमाग में आया, सर 4 कहां से आया, 3 कहां से आया, तो मैंने बस नेमिंग कर ली, नेमिंग कर ली। देखो 4 की जगह मैं ये बात भी लिख सकता हूं, अगर एंगल 4 की जगह मैं बात लिखना चाहूं तो एंगल 4 की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूं एम एन ए, या मैं लिख सकता हूं ए एन एम, मैं ये भी बात लिख सकता हूं। ठीक है, एंगल 3 की जगह मैं क्या बात लिख सकता हूं, मैं एंगल 3 की जगह ये भी बात लिख सकता हूं बी एन एम, मैं ये बातें भी लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन एंगल 3 और 4 इसलिए लिखते हैं इजी पड़ जाता है हमें। ठीक है, इजी की वजह से हमने ये दो चीजें इजीली मिल जाती है। अच्छा आप देखो लास्ट में क्या बचा, एन डी इज इक्वल्स टू एन सी, बिकॉज एन इज अ मिड पॉइंट, तीन चीजें हमें मिल गई बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, मैंने क्या प्रूव कर दिया, कि ट्रायंगल ए एन डी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल बी एन सी। अगर ये मैंने प्रूव कर दिया तो मैं खुलेआम बोल सकता हूं, शरेआम बोलते हैं ना जिसको, वो बोल सकता हूं कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये मैं बात बोल सकता हूं। तो ये रहा मेरा 16th क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। ये जो क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन लगता है मुझे। ठीक है, जो लगा मेरे को कि आसान क्वेश्चन। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल, कोई 4 साइड वाली कोई भी साइड क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी। एसी ने बाइसेक्ट करा, एसी को डायगोनल है। ठीक है, एसी क्या है, डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का। इसने बाइसेक्ट करा एंगल ए को और एंगल सी को, मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या, उसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा इस एंगल को, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, आपस में इक्वल है। ओके, अब चेक करो गिवन क्या है, गिवन में आप लोग लिखोगे, यहां से शुरू हो जाना, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहां पे मैं हिंट दे देता हूं, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और यहां तक लेके जाना है आपने इसको, एसी यहां पे लिख देना, बीच में कोई चीजें लिख देना, एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी। ये हमें क्या करना है, ये हमें गिवन चीजें हैं। अच्छा टू प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है कि ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है एंड सी बी जो है वो सी डी के इक्वल है। मेरी बात सुनो, आपने कोई दो साइड्स आपस में इक्वल करनी है तो मतलब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने होंगे, कर दो, 2 ही तो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कर दो इनको, काम तो खत्म हो गया। ठीक है, अब एक बार वीडियो पॉज करो, फिर खुद करो जरा एक बार, आपको भी पता लगे कैसे करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी या फिर हम क्या बोले, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए सी। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या करो इसमें, देखो सबसे पहले तो एंगल है, एंगल इक्वल है, बी ए सी और डी ए सी आपस में इक्वल है, तो मैं क्या बोलता हूं, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। गिवन है, चेक करो, ये कंडीशन गिवन है ना हमें कि एसी ने बाइसेक्ट करा है एंगल ए और सी को, ये तो चीज गिवन है हमें। उसके बाद देखो एसी कॉमन, देखो जो कॉन्ग्रुएंसी बनती है ना, मैं उसको बनाने में विश्वास करता हूं, कि ऐसा नहीं कि पहले साइड लिख दी, एंगल लिख दी, फिर एंगल बाद में कोई भी प्रॉपर्टी बना दी जो भी 5 से होती है, ऐसा नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो सी है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी।
इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ये भी चीज हमें गिवन है। देखो तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए सी इज, नहीं ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एंड क्यों, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो चेक कर लो आप अपना दम पे चेक करो कि ए बी ए डी के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल हो जाएगा, और सी बी सी डी के इक्वल हो जाएगा। काम खत्म। बाय सीपीसीटी दोनों प्रूव्ड हुए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। इसलिए बोला था सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन है ये। आपको इस क्वेश्चन को सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन करेंगे कैसे इसको, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ सकती है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और ना ही आपको लगेगा इस क्वेश्चन को देखे, क्योंकि देखो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। तो यहां पे देते हैं A B और C। बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट द साइड AB एट D। अब लगा पता कैसा क्यों बनाया मैंने, यहाँ पे आएगा आपका कोई D एंगल, है ना, कोई डी आ जाएगा ए बी साइड के ऊपर। प्रूफ दैट ए सी प्लस ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। आपको हर एक इंफॉर्मेशन दिख रही है यहाँ पे, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी। अब मेरी बात सुनो, आपके पास ये पूरा है और ये चीज आधी है ना, ये चीज हाफ है, इतने और इतने का सम इतना नहीं हो पाएगा, है ना। आप चाहे प्रूव करके देख लो, अगर आप सोच रहे हो कि इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, उसके बाद ये चीज आ जाएगी, नहीं आ पाएगी, ठीक है, नहीं आ पाएगी। तो मेरे को इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, मेरे को डी से एक परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा, किसकी साइड पे, बीसी एंगल पे, ठीक है, बीसी कोई साइड पे, सॉरी बीसी साइड पे मेरे को एक परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा खुद से, इसको बोलूंगा ई, ठीक है। ये क्वेश्चन सफिशिएंट है आपका, सिर्फ इतनी सी चीज करने से मेरा काम बन गया, ठीक है। जो चीजें गिवन है गिवन लिख देता हूँ, ठीक है। गिवन है कि एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो। सी क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके एंगल कुछ ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको थोड़ी अथॉरिटी बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। इसको और इसको प्रूव करो कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया आपने, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो कुछ साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगे, जैसे मान लो ये और ये इक्वल आ गया, ये और ये आपस में इक्वल आ गया। फिर उसके बाद ए बी सी का सम निकालेंगे, जिससे ए बी का एंगल मिल जाएगा, ठीक है, बी का एंगल मिल जाएगा। अगर बी का एंगल मिल गया तो डी का एंगल भी मिल जाएगा। अगर इन दोनों का एंगल मिल गया हमारे पास, ठीक है, तो हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे इसके ऊपर। प्रॉपर्टी क्या लगा देंगे कि जिनकी साइड्स आपस में इक्वल होती है उसके सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी लगा, काम खत्म करेंगे इनका, ठीक है, टू प्रूव। अच्छा ये तो थी हवा में बातें, ठीक है। अब करते हैं असल में क्वेश्चन, ए सी प्लस ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आए कि हुआ क्या इस क्वेश्चन में। प्रूफ, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल उठाएंगे, कौन सा, ए डी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, सी डी ई। अब चेक करो, ए 90 डिग्री पे है ना, ए 90 डिग्री पे, तो ए को 90 डिग्री पे रहने देंगे। सबसे पहले मैं करता हूं एंगल कौन सा, ए इज इक्वल्स टू एंगल ई, ईच 90 डिग्री, ठीक है, कौन सा है, दोनों ईच 90 डिग्री के हैं, इसलिए मैंने एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई सीधा लिख दिया। अच्छा अब मेरी और बात सुनो, साइड, ये आ गई आपकी क्या एंगल, सॉरी एंगल, साइड कौन सी है, सी डी कॉमन, कॉमन, और उसके बाद क्या आ गया आपके पास, एंगल आ गया, दोनों में इक्वल है, ये चेक करो, बाइसेक्ट कर रहा है आपस में बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल होगा। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी डी आपस में इक्वल है, क्यों, बिकॉज एंगल सी इज द बाइसेक्टर, या फिर एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं ना, एंगल बाइसेक्टर अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा ऊपर, एंगल सी इज द एंगल बाइसेक्टर। ये मेरे पास क्या प्रूफ हो गया, मेरे पास कोई प्रूफ हो, एंगल साइड एंगल। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है सर आपने एंगल यहां से उठाया,
यहां से उठाया, ऊपर क्यों चले गए, ऊपर क्यों चले गए, यहाँ एंगल, यहाँ पे एंगल लेते, एंगल साइड बनाते तो मैं बोलता हूँ वो भी कर लेते, ठीक है। अच्छा अब नहीं बनेगा, कईयों का मोशन नहीं बनेगा ऐसे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, उसके बाद सीधी सीधी कॉमन कर देते हैं, सीधी सीधी कॉमन कर देते, क्योंकि एंगल एक दो एंगल आ जाए ना तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहती कि कोई भी हम प्रॉपर्टी बना सकते हैं बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सी, ई सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी डी। चेक करो कि यही मैंने प्रूव करना था, ठीक है। अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि यहाँ सर ऐसा क्यों लिखा, तो यहाँ पे चेंज कर दो, क्या जा रहा है, ए सी डी लिख दो, ए सी डी और ई सी डी हमारे पास आ गया। ये मैंने क्या प्रूव कर दिया, ए सी डी और ई सी डी आपस में मेरे पास आ गए इक्वल। अच्छा अगर ये आपस में इक्वल हैं तो आपको नजर आएगा, यहीं से चेक कर लो, ए सी और ई सी आपस में इक्वल है। मैंने क्या लिखा, ए सी इज इक्वल्स टू ई सी, क्या है यहाँ पे बाय सीपीसीटी क्या प्रूव हो गए कि ये आपस में इक्वल है। अच्छा ये इक्वल हो गए, इनके ऊपर निशान लगाते हैं, ये आपस में इक्वल हो गए। अच्छा एडी और डीई आपस में भी तो इक्वल हो गए, एडी और ईडी भी तो आपस में इक्वल हो गए कि इक्वल है, तो मैं लिखता हूं एडी इज इक्वल्स टू डीई, ये आपस में क्या हो गए बाय सीपीसीटी प्रूफ हो गए। अच्छा एक बात खत्म, हमें कुछ इंफॉर्मेशन यहां से कैच करके आगे निकलना है, कौन सी, अब यहाँ पे लिखता हूं मैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब पूरे बड़े ट्रायंगल का काम बात करते हैं, उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो क्या ये मैं बात बोल सकता हूं ए बी के ऑपोजिट एंगल सी और ए सी के ऑपोजिट एंगल बी ये आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे आएगा ए सी के ऑपोजिट क्या है, एंगल बी, तो यहाँ पे एंगल बी आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मैं बोलूंगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा अब देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मैंने क्या बोला था, एंगल बी मिल गया ना, बात बनेगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए कितना है 90 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी तो सेम ही है, तो मैं एंगल बी और एंगल बी बोल रहा है इसको 180 डिग्री। तो मैं अगर ट्वाइस ऑफ एंगल बी बोलूं तो वो कितना आ गया 90 डिग्री, और बी कितना आ गया खाली 45 डिग्री। आई होप कि आपको अलजेब्रा अच्छे से आता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया, एंगल बी कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, बात डन। उसके बाद देखो इन ट्रायंगल, ये तो आ गया कितना 45, कितना आ गया 45 डिग्री। इन ट्रायंगल बीईडी, चेक करो, मैं ये बात बोल सकता हूं कि एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी कितना 45, एंगल ई कितना 90, एंगल डी कितना फाइंड करना है 180 डिग्री। आप चेक करो, एंगल ए डी निकालो, 180 माइनस कितना निकलेगा 5 और 13, तो एंगल डी भी आपका कितना निकला 45 डिग्री, ठीक है। मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या चीज प्रूव हुई, एंगल बी और एंगल डी तो आपस में इक्वल ही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या निकला मेरे पास, यहाँ पे कंक्लूजन निकला कि ए हमारे पास क्या है, बी और एंगल डी आपस में इक्वल है। अगर एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल है तो मैं ये भी बात बोल सकता हूँ कि डीई इज इक्वल्स टू बीई, है ना। यहाँ पे मैं सेम लिख दूंगा, साइड्स opposite to equal angles are equal, वो तो आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। ये बात आ गई हमारे पास, ठीक है। एक बार ये वाला पोर्शन सारा नोट करो, ठीक है, उसके बाद मैं अगला छोटा सा पोर्शन बचा है वही करवा देता हूँ मैं साथ में, ठीक है। एक बार नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, अच्छी तरह नोट करो, इसको समझो। अच्छा अब मेरी बात सुनो, हमने क्या प्रूव किया
कि DE और BE आपस में इक्वल हैं। DE और BE अब हम आपस में इक्वल है। यहाँ पे हमने दो रिजल्टेंट निकाले थे, वो क्या क्या थे रिजल्टेंट, एक बार ये देख लें। वो थे AC इज इक्वल्स टू EC, और दूसरा क्या था, AD इज इक्वल्स टू ED। देखो यहाँ पे क्या है, ED है, यहाँ पे भी ED है, यहाँ पे इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम देते हैं सेकंड। मैं यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन मैं इसको लिख सकता हूँ कि AD इज इक्वल्स टू BE, AD BE के इक्वल है। चेक करो, ये इसको नाम देता है इक्वेशन थर्ड। अगर मैं इसको नाम दे दूं इक्वेशन थर्ड, तो चेक करो, मैं बोलता हूं एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। अगर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करूं तो चेक करो, AC प्लस AD इज इक्वल्स टू EC प्लस BE। EC प्लस BE पूरा बन गया BC इज इक्वल्स टू AC प्लस AD। चेक करो, मेरे को लग रहा है यही प्रूव हमने करना है। चेक कर लो, ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। लास्ट में अपनी फेवरेट चीज आप लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा लेंथी था। ये चीज समझने वाली है यहाँ पे, ये किया क्यों, ठीक है, ये किया क्यों, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन, होल क्वेश्चन था, ये हमारे पास आंसर आ गया बिल्कुल सेम जो हमने निकाला था। क्वेश्चन नंबर 18 था ये। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या है, AB एंड CD क्या है हमारे पास, कोई एक शॉर्टर साइड है, एक लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। यहाँ पे आएगा AB, ठीक है, और ये है कोई CD। अब इससे क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारा, मैच कर दिया हमने, क्वाड्रिलेटरल बना दिया हमने, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे D है, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, आउट ऑफ एंगल B एंड एंगल D डिसाइड विच इज ग्रेटर। अच्छा, इनको ग्रेटर प्रूव करने के लिए सबसे पहले मेरे को एंगल तो ढूंढ लूं, एंगल के बिना ग्रेटर शॉर्टर प्रूव कर दूंगा। मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया BD को। अब देखो गिवन में क्या लिखना है मेरे को, गिवन में यहां से स्टार्ट हो जाओ और ABCD तक लिख दो। मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं AB एंड CD, और यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये आप गिवन में लिख देना पूरा, ठीक है, ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, गलत तो ना करेगा वो। टू प्रूव में क्या है, या तो एंगल B बड़ा है एंगल D से, या तो फिर एंगल D बड़ा है एंगल B से, ठीक है। अच्छा नेमिंग कर देते हैं इनकी, क्योंकि अगर डायगोनल बना है ना, कुछ ब्रेक करा है इसमें, तो एंगल भी ब्रेक हुए होंगे, तो नाम लेते हैं इसका 1 2 3 और 4, नाम रख दिया मैंने इनके पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं जॉइन BD, ठीक है, और मेरे को कोई चार एंगल मिल गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखो प्रूफ में देखो क्या करता हूं मैं। सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABD। अगर मैंने ट्राइंगल ले लिया, ABD का ट्राइंगल ले लिया, तो चेक करो कि मेरे पास जो AD है, AD ये तो स्मॉलेस्ट है ना, ये स्मॉलेस्ट है, इसमें ये है लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट, जो बोल सकते हैं आप, किसमें बोलो। अगर ये स्मॉलेस्ट है तो लॉन्गेस्ट तो ये रहेगी। अरे डायगोनल से मत जज करना बैठ जाना, क्योंकि इसका थोड़ा ना पता है कितना बड़ा है छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये ऑफ कोर्स बड़ा होगा। AD बड़ा है किससे, AB से, है ना। तो इसके सामने वाला एंगल, जो भी साइड है उसके सामने वाला एंगल 1 भी बड़ा होगा किससे, एंगल 3 से, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, एंगल opposite to स्मॉलेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जर, ये भी बोल सकते हैं ना। एंगल्स ऑपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जेस्ट, वो एंगल भी बड़ा होगा या फिर ग्रेटर, आपकी मर्जी, कुछ भी बोलो। अच्छा ये आ गया मेरे पास कंडीशन फर्स्ट। सेकंड, इन ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल लेंगे दूसरा वाला, DCB, लेकिन इसमें तो पता है हमें लॉन्गेस्ट ये है, तो मैं क्या बोलूंगा, CD इज ग्रेटर देन किससे, CB से या BC से, कुछ भी बोलो। CD के ऑपोजिट एंगल, CD ये रहा, इसका ऑपोजिट एंगल 2 ग्रेटर किससे, BC के सामने वाला एंगल।
ये केस दोबारा से ऊपर जो लिखा है एंगल ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट, दोबारा लिख दो। एंगल ये आ गया 2। अब क्या कर रहा हूं मैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को ऐड कर दो। अगर पहले और दूसरे को ऐड करा क्या करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 करूंगा कितना आएगा, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। चेक करो, एंगल बी बड़ा होगा, ठीक है, एंगल बी इज ग्रेटर एंगल, यहां पे लिख दूंगा एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ठीक है, तो असल में क्या प्रूव करना था हमें कि एंगल बी बड़ा है एंगल डी से, ये हमें प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ये नहीं प्रूव करना था इसलिए मैंने बाद में कट कर दिया इसको। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20th। अब करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ो पहले क्या है। प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल अदर देन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल से अलावा कोई भी ट्रायंगल हो सकती है। असल में यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। एंगल ऑपोजिट टू द साइड इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मान लो कोई ट्रायंगल है जिसकी लॉन्गेस्ट साइड है कोई, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ये कोई लॉन्गेस्ट साइड हमने बना दी, बीसी कोई लॉन्गेस्ट साइड है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब देखो प्रूव क्या करना है। एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर, मतलब ए, क्या बोला इन्होंने, एंगल ए किससे बड़ा है, किससे बड़ा है, 2/3 ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन समझो, एंगल ऑपोजिट द लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड के जो ऑपोजिट एंगल है इज ग्रेटर, बड़ा है किससे, 2/3 ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल से। तो सबसे पहले तो यही बात पता करना बहुत जरूरी थी कि टू प्रूव क्या करना है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है। अच्छा, गिवन क्या क्या चीजें हैं, यहां से लेके कहां तक लिखोगे। गिवन में आप लिख सकते हो, गिवन में लिख सकते हो आप, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल वेयर BC is the longest side, BC is the longest side। ठीक है, BC क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है, चाहे आप इसको ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा अब देखो प्रूफ चेक करो, प्रूफ देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे। प्रूफ में मैं क्या करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं ABC लूं तो BC बड़ा होगा, हर बार BC बड़ा होगा किससे, AC से। BC साइड बड़ी है किससे, AC से। BC के ऑपोजिट एंगल A बड़ा होगा AC के ऑपोजिट एंगल B इससे बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे रीजन लिख सकता हूं, क्या एंगल, क्या बोल सकता हूं, साइड बड़ी है तो एंगल भी बड़ा, एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर। आप ये बात यहां पे लिख सकते हो। अच्छा ये आ गया फर्स्ट केस। अच्छा इन ट्रायंगल, दोबारा से मैं यही केस ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, सर आपने BC और AC ही क्यों लिया, BC और AB भी तो ले सकते थे, एक लॉन्गेस्ट साइड तो चाहिए ना हमें, एक लॉन्गेस्ट साइड चाहिए। प्रूव करने के लिए मेरे को एंगल बहुत जरूरी चाहिए, अदरवाइज मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, BC इज ग्रेटर देन किससे, इस बार AB से। BC का ऑपोजिट एंगल A बड़ा है किससे, AB के ऑपोजिट एंगल C इससे भी बड़ा है। ठीक है, तो ये आप बात दोबारा से ही लिख दोगे, एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर। ये वाला आपका आ गया सेकंड केस। कौन सा आ गया केस, सेकंड केस। अच्छा आप चेक करो, एक बार इसको नोट कर लो, एक बार नोट कर लो इसको। ठीक है, मैं 2 केस यहाँ पे छोड़ दूंगा जो हमने निकाले हैं। ठीक है, चेक करो, ये 2 हमने केस निकाले है ना, एक केस ये था, एक केस ये था। अब मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 सॉरी, इनको ऐड करा, एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C। अच्छा चेक करो मेरी बात सुनो, 3 एंगल का सम 180 होता है, तो यहां पे कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल A
इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। यह तो कोई कंडीशन बनी नहीं, इसके आगे मेरे दिमाग में बात चली, मैंने क्या किया, एडिंग एंगल ए बोथ साइड्स। देखो इससे हुआ क्या, अगर मैं एंगल ए दोनों साइड ऐड कर रहा हूं तो होगा क्या, यहाँ पे आएगा 2 एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। चेक करो, साइड 3 है, 180 सम आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180। अच्छा 180 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू राइट एंगल ट्रायंगल। अरे 2 राइट एंगल ट्रायंगल बने होंगे तभी तो 180 आ रहा है। एक 90 एक कितने का होता है एंगल, 90 डिग्री का, तो 2 इंटू 90 करूंगा तो 180 तो बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं 180 की जगह लिख सकता हूँ 2 इंटू राइट एंगल ट्रायंगल। अब मेरी बात सुनो, एंगल ये कितना आ गया 2/3 नीचे ले जाओ ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। चेक कर लो, आपको यही प्रूव करना था जो मैंने सबसे ऊपर कंडीशन लिखी थी। समझ में, ये करना जरूरी था, इसमें एंगल ए ऐड जब तक नहीं करेंगे तब तक 180 बनेगा ही नहीं, और बी और सी से आप खाली कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे कर रखे हैं। इफ एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड शेप को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बना दिए, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, AB AD के इक्वल है, AB AD के इक्वल है, CB CD के इक्वल है, और देन प्रूव दैट AC इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। AC क्या है, AC ये क्या है, BD का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। BD को 90 डिग्री भी बना रहा है और इनको आपस में इक्वल में बांट भी रहा है। इसको नेमिंग कर देंगे, कुछ ओ बोल देंगे इसको। ठीक है, अच्छा गिवन क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है सबसे पहले। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है, और साथ में क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AD एंड CB इज इक्वल्स टू CD, ये हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा टू प्रूव क्या है हमारे पास प्रूव क्या करना है, इसमें हमने प्रूव करना है हमें कि क्या प्रूव करना है कि AC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BD का, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा प्रूफ देना स्टार्ट करेंगे, प्रूफ देने में कोई देरी नहीं लगाएंगे। अच्छा सबने पढ़ रखा है, अभी ये गिवन थोड़ी ना कुछ भी। ठीक है, तो मैंने प्रूव करने के लिए लगाए हैं चीजें। ठीक है, सबसे पहले मैं कौन से ट्रायंगल लूंगा, सबसे पहले मैं ट्रायंगल लूंगा ADC और ABC। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉमन प्रूव कर दूंगा। ठीक है, अब चेक करो मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। सबसे पहले AD इज इक्वल्स टू AB, AD इज इक्वल्स टू AB, ये गिवन है बात, लिख दिया, गिवन है बात, तो हमने ये वाला पॉइंट लिख दिया। अच्छा उसके बाद देखो DC इज इक्वल्स टू BC, DC इज इक्वल्स टू BC, ये भी बात क्या है, गिवन है, ये बात भी गिवन है। अच्छा उसके बाद क्या है, AC और AC आपस में कॉमन है, चेक कर लो, ये दोनों में है, यहीं से चेक कर लो, नहीं तो AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, AC क्या आ गया, कॉमन आ गया। देखो 3 चीजें हमने एक ट्रायंगल में इक्वल प्रूव कर दी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल कौन सी, ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मेरी बात सुनो, मैं ये बात भी बोल सकता हूं क्या, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। DAC और BAC आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। लेकिन इस बार मेरे को क्या करना है मेरे को ट्रायंगल इतना, ये वाला हाफ चाहिए, आधा ट्रायंगल चाहिए, तो मैं देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, DAO इज इक्वल्स टू एंगल BAO, ये भी बाय CPCT। चेक, मैंने नेमिंग चेंज करी, देखो नेम चेंज करने से, लेंथ चेंज करने से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैंने सिर्फ C की जगह O लिखा, ऊपर ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंगल पे A एंगल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। अच्छा यहां तक हमने एक पार्ट तो कंप्लीट कर दिया। अच्छा आप देखो अब कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल
ADB, इन ट्रायंगल ADB, इन दोनों सॉरी इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल इन ABO, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। सुनो, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को ये और ये को प्रूव कर दिया तो ये साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। एक पॉइंट तो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे हमारा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले DA या फिर बोल देते हैं AD इज इक्वल्स टू AB, ये तो बात गिवन ही है, ये बात गिवन है। उसके बाद देखो साइड एंगल 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 एंगल, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल DAO इज इक्वल्स टू एंगल BAO, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ बाय सिंप्लिसिटी प्रूव्ड अबव, यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रूव्ड अबव, क्योंकि यहाँ पे प्रूव करा है हमने, चेक करो ये आपस में इक्वल है। अच्छा उसके बाद देखो AO कॉमन है, AO कॉमन है। अब मेरी बात सुनो, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADO इज इक्वल्स टू ट्रायंगल ABO। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन, ये कॉन्ग्रुएंट है अगर, तो OD और OB भी तो आपस में इक्वल होंगे। OD इज इक्वल्स टू OB, यहाँ चेक कर लो, यहाँ चेक कर लो, आपस में इक्वल होंगे। क्यों? बाय सिंप्लिसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा ये अगर आपस में इक्वल हैं तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल AOB, ये भी बाय सिंप्लिसिटी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सिंप्लिसिटी। चेक कर लो, ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी हमें नहीं पता कि 90 डिग्री ऐसे कैसे बना दे, है ना, ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यहां तक एक बार नोट करो, ये वाला पोर्शन रेज करके यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो अब देखो आगे, देखो क्या काम करना है। आगे मैंने क्या बोला, मैंने बोला एंगल AOD प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। बोलो बोलो बोलो, बाय लीनियर पेयर। अच्छा ये दोनों आपस में इक्वल ही तो हैं, तो मैं ये बोल देता हूँ AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल AOD कितना आ गया, चेक करो, 90 डिग्री आ गया कि नहीं आया। अगर एंगल AOD 90 डिग्री है तो एंगल AOB भी तो 90 डिग्री होगा, बिकॉज ये दोनों आपस में इक्वल हैं। प्रूफ चेक करो, हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, और बाइसेक्टर तो हमने यहाँ पे प्रूव फिर कर ही दिया है। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस 7.4 के एग्जाम्पलर का। 21st क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।